हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम पुराना टॉपिक ही कंटिन्यू कर रहे हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्ट 4। लास्ट क्लास में हमने कंटेंट्स फिनिश करे थे, वेरियस क्लॉजेस जो थे वो पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं उन्हीं कंटेंट्स में, उन्हीं क्लॉजेस के अंदर अगर हम कोई परिवर्तन करते हैं तो वो कैसे किया जाता है और उसके क्या स्टेप्स रहती हैं। सबसे पहले अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम की हम बात कर रहे हैं। अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सीमा नियम के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट आता है हमारा नेम क्लॉज। अब नेम क्लॉज में परिवर्तन के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन। कभी भी अगर आप कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार से आपको उसका अनुमोदन लेना है। बिना केंद्र सरकार के परमिशन के आप नाम परिवर्तित नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपनी कंपनी को सिर्फ प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करा है या पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करा है फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास, तो ऐसी परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, केसेस इन विच अप्रूवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर कब अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड है, जब अगर कोई कंपनी अपनी जो वार्षिक विवरणी प्रस्तुत केसेस परिवर्तन की अनुमति ना देने की दशाएं। कभी कभी क्या होता है, अप्रूवल इज़ नॉट अलाउड। कभी कभी जो केंद्र सरकार होती है वो अप्रूवल नहीं देती है परिवर्तन करने के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि या उस कंपनी ने जो एनुअल रिटर्न्स है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रस्तुत नहीं करें, या रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी डॉक्यूमेंट में वो ड्यू है वो डॉक्यूमेंट, और सार्वजनिक जो धन निरपेक्ष या जमाएं या ऋण पत्र जो उसके पास है उसका उसने भुगतान नहीं किया है, तो उसको अप्रूवल नहीं मिलता है। नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑफ चेंज इन नेम। प्रोसीजर ऑफ चेंज इन नेम को हम 3 स्टेप्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप 3 प्रोसीजर होता है। पहला 3 तरीक़ों से कर सकते हैं हम। 3 केसेस हैं इसके। बाय ओन चॉइस ऑफ द कंपनी की स्वेच्छा से परिवर्तन, कंपनी खुद अपने इच्छा से करवाना चाहती है। बाय चेंज इन एक्टिविटीज़, उसने कोई ऐसी एक्टिविटी अपने जो कार्य कर रही है उसके अंदर परिवर्तन कर दिया है, तब चेंजेस होंगे। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर दिया है तो आपको अपने नाम के अंदर रेक्टिफिकेशन या सुधार करना होता है। तो अब हम इन तीनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। पहला, कंपनी की स्वेच्छा से जब कंपनी अपनी इच्छा से परिवर्तन कर रही तो उसको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले, कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ चॉइस ऑफ नेम। नाम के चयन संबंधित जितनी भी जो भी प्रावधान है उसका पालन करना। जैसे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, कंपनी को ऐसा कोई भी नाम नहीं रखना है जिससे किसी देश की किसी भी विधान के अधीन अपराध माना जाए। प्लस कंपनी को ऐसा नाम भी नहीं होना चाहिए जो केंद्र सरकार के ने उस नाम को अविच्छिन्न कर रखा हो, या कंपनी के नाम में कोई भी ऐसा शब्द नहीं आना चाहिए जिससे ये लगे या प्रतीत हो कि वह सरकारी प्राधिकरण या संस्था है, या कंपनी के नाम के साथ ऐसा भी कोई पद या शब्द नहीं होना चाहिए जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो। तो ये कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द चॉइस, ये इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आता है एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ द नेम। नाम के आरक्षण हेतु हमें आवेदन करना पड़ता है। तो अब हम कोई भी कंपनी अपने नाम में परिवर्तन करने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन करती है, तो वो उसको आवेदन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, रिजर्वेशन फॉर 60 डेज़। अब जो रजिस्ट्रार है वो उसको 60 डेज़ के लिए क्या कर देता है, आरक्षित कर देता है। फिर स्पेशल रिजोल्यूशन, कंपनी को अपने आरक्षित नए नाम को अपनाने हेतु सभा में एक विशेष संकल्प पारित करना होता है। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन। अब कंपनी को के नाम में परिवर्तन तभी प्रभावी होगा जब उसे केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन मिल जाता है। रजिस्ट्रार को आवेदन, अब हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रार को आवेदन करेंगे, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे हम रजिस्ट्रार को। एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज इफ़ ही सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड होगा तो वो रजिस्टर के अंदर एंट्री कर देगा कंपनीज के। फिर उसके बाद वह हमें समामेलन का नया प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसे हम बोलते हैं इशू ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट, और अदर फॉर्मेलिटीज़ जो भी वो कही जाएगी हमें उसमें, जैसे हमें सीमा नियम और अंतर नियम में आवश्यक परिवर्तन करने पड़ेंगे। अभिलेख, प्रलेख, रजिस्ट्रों या जितने भी हमारे नाम जो पट होते हैं उनके सारे हमें उसमें चेंजेस करने होते हैं।
नेक्स्ट आता है सेकंड, बाय चेंज ऑफ एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। अब एक्टिविटी परिवर्तित हो रही है, कंपनी की जो क्रियाएं हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है। व्हेन द कंपनी चेंजेस इट्स एक्टिविटीज डज नॉट रिफ्लेक्ट इन इट्स नेम। कभी कभी एक्टिविटी चेंज कर ली लेकिन उसमें नाम में वो शो नहीं होता है। बट एज सुन एज द एक्टिविटीज चेंज, जैसे ही कंपनी ने अपना ये जो क्रियाएं हैं वो परिवर्तित कर दी, उसके 6 महीने के भीतर उसे अपना नाम में भी परिवर्तन करना ज़रूरी है। एंड सच ये वैसे ही परिवर्तन किए जाएंगे जैसे नॉर्मली हमने ऊपर वाले जो जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं लास्ट उसके अंदर, ये सारे पॉइंट्स इसमें फॉलो किए जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है इसके अंदर सुधार करने के लिए, नाम में सुधार करने के लिए या परिवर्तन करने के लिए। वैन सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक्स, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि केंद्र ये जो नाम है कंपनी का वो आइडेंटिकल है या सिमिलर है किसी भी दूसरी कंपनी से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है कंपनी को कि वह अपने नाम के अंदर 3 माह के भीतर, जब जैसे ही ये निर्देश उसे दिए गए हैं उसके देते ही 3 माह के भीतर अपने नाम में परिवर्तन करें। और कंपनी को अपने जनरल मीटिंग में इसके लिए साधारण संकल्प पास करने की भी ज़रूरत रहती है। एप्लीकेशन ऑफ प्रोप्राइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क, व्हेन नेम ऑफ द कंपनी इज आइडेंटिकल टू ए ट्रेडमार्क इन द केस ऑफ अ प्रोप्राइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क। अब मान लीजिए ट्रेडमार्क का कोई स्वामी है, उसे लगता है कि ये जो दूसरी कोई कंपनी है उसका नाम मेरी कंपनी के जो ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, तो वो व्यक्ति जो है वो उस कंपनी के समामेलन अथवा नाम में परिवर्तन के 3 वर्ष के भीतर केंद्र सरकार से क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है कि इस कंपनी का नाम मेरी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, इसको निर्देश दिए जाए। तो केंद्र सरकार उसको निर्देश देती है। चेंजेस शैल बी मेड विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द इशू ऑफ डायरेक्शन। 6 महीने के भीतर क्या करा जाएगा, परिवर्तन किए जाते हैं। प्रोसीजर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। अब प्रोसीजर्स क्या है, स्टेप्स क्या है। सबसे पहले केंद्र सरकार के हमें स्वतः निर्देश से प्रोसीजर फॉर चेंज इन 6 मंथ, परिवर्तन 6 माह के भीतर हमें पूरा करना है। चेंजेस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द इशू ऑफ डायरेक्शन। फिर द कंपनी शैल अडॉप्ट एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इट जनरल मीटिंग। नोटिस ऑफ चेंज टू रजिस्ट्रार, परिवर्तन का जो चेंज है वो हमें जो नाम में जो परिवर्तन का हम कर रहे हैं उसका नोटिस हमें रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। चेंज इन सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेमोरेंडम, जो रजिस्ट्रार जो है वो हमारे मेमोरेंडम के अंदर और हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर परिवर्तन करेगा। अगर इसमें कोई भी गलती होती है तो 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से डिफॉल्ट लगाया जा सकता है। नोटिंग द अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, सीमा नियम एवं अंतर्नियम में परिवर्तन अंकित करना, ये चेंजेस उसमें आएंगे। पब्लिकेशन ऑफ चेंज्ड नेम, हमें उसका प्रकाशन करना पड़ेगा। और यदि किसी कंपनी ने अपने नाम या नामों में पिछले 2 वर्षों में कोई परिवर्तन किया है तो उसे अपने कंपनी को अपने नाम के साथ पिछले 2 वर्षों में परिवर्तित नामों का भी प्रकाशन करना आवश्यक है। एवं अदर फॉर्मेलिटीज़ भी हैं, जैसे नाम में सुधार के बाद जो भी औपचारिकता है उसे वो पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा नेम क्लॉज, ऑल्ट्रेशन इन नेम क्लॉज फिनिश होता है। नेक्स्ट है ऑल्ट्रेशन ऑफ प्लेस और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसके अंदर इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले वाले को हमने 3 में किया था, इसमें 4 पार्ट्स परिस्थितियाँ हो सकती है, केसेस हो सकते हैं। पहला केस, अगर एक ही शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए उदयपुर है, अभी आपका सूरजपोल पे है और अब नेक्स्ट आप इसको मान लीजिए चेटक पे कर रहे हैं, तो ये एक ही शहर में आपका स्थान परिवर्तित हो रहा है। सेकंड, एक ही राज्य में उसी रजिस्ट्रार के क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित, तो राज्य एक ही है, राज्य मान लीजिए जयपुर है और एक ही राज्य के क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर आप परिवर्तित कर रहे हैं, पहले अजमेर था अब आप जोधपुर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट एक ही राज्य में स्थान परिवर्तित जिसमें वह स्थान एक रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार से दूसरे के क्षेत्राधिकार में जा रहा है। मान लीजिए राजस्थान में 2 रजिस्ट्रार बैठते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक जयपुर में बैठता है और एक उदयपुर में बैठता है। पहले आप उदयपुर के क्षेत्राधिकार में आ रहे थे और अब आप जा रहे हैं
जयपुर वाले क्षेत्राधिकार में, उसके रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में, तो वो परिवर्तन होगा। और मान लीजिए आप स्टेट ही चेंज कर रहे हैं, आप उदयपुर में पहले आपका रजिस्टर्ड ऑफिस था और अब आप अहमदाबाद में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस या आपको जो परिस्थितियाँ वो ध्यान में रखनी है। अब हम लेते हैं पहली परिस्थिति, चेंजिंग प्लेस विद इन द सेम सिटी। सेम सिटी के अंदर आपको सबसे पहले संचालक बोर्ड मंडल, जो संचालक मंडल जो होती है उसको बुलाना है और एक संकल्प पारित करना ज़रूरी है। संकल्प के अनुसार स्थान परिवर्तन कर लेने के 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास परिवर्तित पते की सूचना भेजनी होती है, ठीक है। अब सेकेंड आता है हमारा राज्य, एक ही राज्य में उसी रजिस्ट्रार के तहत हम स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको साधारण सभा के अंदर विशेष संकल्प पारित करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको अपना कंपनी के जो अपने पंजीकृत कार्यालय के स्थान को उस संकल्प के अनुरूप परिवर्तित करना होगा। जो भी आपने संकल्प पारित किया, अब आप जो भी जहाँ पर भी नया शिफ्ट कर रहे हैं ऑफिस को, आपको वो परिवर्तन करने पड़ेंगे। पंजीकृत कार्यालय के स्थान के परिवर्तन के 15 दिन के भीतर आपको रजिस्ट्रार को सूचित करना है और इस सूचना के साथ ही पंजीकृत कार्यालय के स्थान का प्रमाणन निर्धारित रीति फॉर्म नंबर INC 22 में आपको फिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, परिवर्तन की सूचना संबंधित स्कंद नियम, जिस स्कंद विनियम केंद्र स्टॉक एक्सचेंज अगर है तो आपको उसको अंदर भी, अगर आपकी लिस्टेड है, कंपनी लिस्टेड है, तो उसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। सेकंड आ रहा है हमारा, ये हमारा सेकंड हम फिनिश कर दिए। अब हम आ रहा है थर्ड, एक ही राज्य में एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित, जहां पर जब रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन से हम दूसरे रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में जा रहे हैं। सबसे पहले विशेष संकल्प पारित करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। आपको समाचार पत्र में कम से कम 2 बार, दैनिक समाचार पत्र में इसका प्रकाशन करना पड़ता है और अंग्रेजी भाषा तथा जो भी भाषा वहाँ पर चलती है आपको उसमें करना पड़ता है। और उसके अंदर हमें 21 दिन का नोटिस भी देते हैं। भाई अगर किसी व्यक्ति को कोई विरोध करना चाहता है तो 21 दिन के अंदर आप विरोध कर सकते हो। फिर आता है सर्विंग नोटिस टू क्रेडिटर्स एंड डिपॉजिटर्स, जिसको हम बोलते हैं लेनदारों व ऋण पत्रधारियों तथा धन निवेशकर्ताओं को व्यक्तिगत सूचना। जो भी लोग हमारी कंपनी से रिलेटेड है, जैसे क्रेडिटर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं, तो हमें इन सबको इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ती है। और जो भी आवेदन जब हम कर रहे हैं जगह का परिवर्तन का, उसके 1 माह पूर्व हमें इनको इन्फॉर्मेशन भेजनी है। अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई विरोध होगा इनका, तो ये 21 दिन के भीतर जो भी क्षेत्रीय संचालक होगा उसको क्या कर सकते हैं, अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं। अब जो क्षेत्र जो होगा, जो रीजनल डायरेक्टर जो है, क्षेत्रीय संचालक को अनुमोदन हेतु आवेदन, तत्पश्चात कंपनी स्थान परिवर्तन के संकल्प में अनुमोदन हेतु आवेदन क्षेत्रीय संचालक को करेगी। कंपनी ऐसे आवेदन उपयुक्त बिंदु 2 या 3 के अनुरूप नोटिस या सूचना के 1 माह बाद कर सकती है। नेक्स्ट 5th पॉइंट आता है कंफर्मेशन बाय रीजनल डायरेक्टर। क्षेत्रीय जो संचालक है उसके द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है। क्षेत्रीय संचालक क्या करता है, क्षेत्रीय संचालक आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अपने अनुमोदन की सूचना भेज देगा, किंतु क्षेत्रीय संचालक ऐसा अनुमोदन करने से पूर्व उन सभी विरोध पत्रों को या आपत्तियों के ऊपर विचार करना उसे ज़रूरी है, जो कि 21 दिन के भीतर उसे ऐसे परिवर्तन के विरुद्ध उसे प्राप्त हुई है। अब अगर कोई ऐसा विरोध पत्र नहीं आया जो वैध, जिसकी आपत्तियां वैध नहीं है, तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन अगर आपत्तियां वैध है तो उसका समाधान निकालना ज़रूरी है। अब अनुमोदन में रजिस्ट्रार अब अगर अनुमोदन हमें मिल गया है क्षेत्र रीजनल डायरेक्टर से, तो हमें रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा, 60 डेज़ के अंदर हमें फाइल करना है। पंजीयन तथा प्रमाण पत्र, अगर रजिस्ट्रार फिर क्या हमें जो रजिस्ट्रार है वो 30 दिन के भीतर हमें ये जो अनुमोदन है उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर देता है। प्रमाण पत्र परिवर्तन का जो
ये प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ अल्ट्रेशन। अब सर्टिफिकेट जो है वो प्रमाण पत्र परिवर्तन का अकाट्य प्रमाण है कि भाई कंपनी का जो उसके जो प्रमाण पत्र की तिथि है उस दिन से उसके स्थान परिवर्तन माना जाता है। अब नेक्स्ट है नोटिस ऑफ चेंज एंड इट्स वेरिफिकेशन। परिवर्तन की सूचना एवं प्रमाणन। जो कंपनी नाम परिवर्तन या पंजीयन के प्रमाण पत्र की तिथि के पश्चात कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान को परिवर्तित कर सकती है। कंपनी के स्थान में परिवर्तन करने के 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को परिवर्तन की सूचना देनी होती है। अब जो भी संबंधित स्टॉक एक्सचेंज होगा आपको उसको भी इन्फॉर्म करना जरूरी है। अब एक राज्य से दूसरे राज्य के में स्थान परिवर्तन। अब हम फोर्थ पढ़ रहे हैं, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थान परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए हम उदयपुर में अभी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है और अब हम उसे कहाँ ले जा रहे हैं, अहमदाबाद गुजरात, तो विशेष संकल्प पारित करना ज़रूरी है। सेकेंड आता है केंद्र सरकार से अनुमोदन लेना ज़रूरी है, अब एप्लीकेशन टू और अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर थर्ड आता है लेनदारों एवं ऋण पत्रों की सूची के साथ शपथ पत्र। कंपनी को क्या करना पड़ता है, लेनदारों और जो भी ऋण पत्रधारी हैं, जो कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं और डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनको उनकी लिस्ट देनी होती है और एक एफिडेविट फिल करना पड़ता है। कर्मचारियों के संदर्भ में संचालकों द्वारा शपथ पत्र, कर्मचारियों से रिलेटेड भी उसे देना पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति को वो जॉब से नहीं निकालेगा या ऐसा कोई शपथ पत्र वो देता है। नेक्स्ट है फाइलिंग कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार एंड CS ऑफ द स्टेट। अब रजिस्ट्रार तथा राज्य के मुख्य सचिव को आवेदन की प्रति प्रस्तुत करनी होती है, वो करनी होगी कंपनी को। पंजीकृत कार्यालय पर लेनदारों की सूची रखना। अब जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर लेनदारों की सूची रखनी पड़ेगी और उसके निरीक्षण को जब भी वो अगर कोई भी निरीक्षण करना चाहे तो वो इसकी इंस्पेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट ऑफ एप्लीकेशन। आवेदन पत्र का विज्ञापन करना उसे ज़रूरी है दैनिक समाचार पत्र के अंदर। फिर आता है इसके अंदर नोटिस ऑफ द फॉलोइंग। जो जितने भी जैसे लेनदार है, ऋण पत्रधारी है, क्रेडिटर से डिबेंचर होल्डर है, रजिस्ट्रार है या सेबी है, इन सबको भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। नेक्स्ट सेंडिंग कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्शन रिसीव टू द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ऑब्जेक्शन प्राप्त आपत्तियों की प्रति भेजना। जो भी आपत्तियाँ आई है उसकी कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना। आवेदन पर सुनवाई एवं विचार। अब हियरिंग होगी। अब अगर सारे पॉइंट सॉल्व हो जाएंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो केंद्र सरकार आदेश दे देगी और रजिस्ट्रार के पास प्रमुख फाइल भेजना। उसके बाद रजिस्ट्रार के पास हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फाइल करवा देंगे। उसके बाद आदेश का पंजीयन रजिस्ट्रार क्या करेगा, दोनों ही राज्य के रजिस्ट्रार परिवर्तन के अनुमोदन आदेश पर का पंजीयन करेंगे। अनुमोदन आदेश तभी प्रभावी होगा जबकि उसका रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन कर लिया जाएगा। समामेलन का नया प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, फ्रेश सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। कार्यालय के स्थानांतरण की सूचना तथा उसका प्रकाशन 15 दिन के भीतर हमें उसका प्रकाशन जो भी है। तत्पश्चात कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को नए राज्य के स्थानांतरित कर लेगी। इसके बाद कंपनी के स्थानांतरण के 15 दिन के भीतर स्थान परिवर्तन करने की सूचना देनी होती है। भाई स्थान परिवर्तन हो गया है और अपने पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन को जो भी प्रूफ होगा उसको प्रमुख जो भी डॉक्यूमेंट है वो रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना जरूरी होता है। अब लिखित, मुद्रित या पेंट कराए गए पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन। अब जहाँ जहाँ कंपनी का नाम आता है, चाहे वो उसके डॉक्यूमेंट से हुंडीज हो, बिल्स हो, लेटर हेड्स हो, इन सभी पे अब कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का जो नया रजिस्टर्ड ऑफिस का पता है वो मेंशन करेगी और पंजीकृत कार्यालय के स्थान परिवर्तन की सार्वजनिक सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से देनी पड़ती है कि भाई हमारा अब जो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेंज हो गया है, उसका पता चेंज हो गया है। यदि कंपनी सूचीबद्ध है, लिस्टेड है, तो स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। यहाँ पर हमने हमारे 2 क्लॉजेस के अंदर परिवर्तन जो कि हम बात जो कर रहे हैं वो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बचे हुए क्लॉजेस को कंप्लीट करेंगे। तो आज का आपका असाइनमेंट है
एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज एंड रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। दोनों ही क्लॉसेज में जो प्रोविजंस बने हुए हैं, आपको फर्स्ट वाले में तीनों पॉइंट्स मेंशन करेंगे हम, और सेकंड वाले के अंदर चारों कंडीशंस जो हैं वो हमें मेंशन करनी है। ये आपको असाइनमेंट कंप्लीट करके रखना है। थैंक यू सो मच।